आज हम बात करेंगे कि हर परिस्थिति हमारे जीवन में हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जो भी हमारे जीवन में होता है वो हमें मजबूत बनाने के लिए होता है। जैसे जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख सब लगा रहता है, जिसमें हमें सफलता विफलता प्रेम बिछड़ना हंसी आंसू सब कुछ मिलते हैं। कभी हम खुशी से झूम उठते हैं तो कभी दुख में टूट जाते हैं, परंतु समय के साथ यह अनुभव होता है कि जो भी हमारे साथ घटित होता है वह केवल हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए होता है। कठिनाइयाँ हमारे जीवन में एक शिक्षक की तरह होती हैं। हर कठिनाई जीवन का एक ऐसा अध्याय होती है जो हमें कुछ नया सिखा के जाती है। जब हम किसी परेशानी में फंसते हैं तो पहली बार हमें लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन जब हम उस परिस्थिति से निकलते हैं तो पाते हैं कि हमने तो कुछ महत्वपूर्ण सीखा, जैसे धैर्य सहनशीलता समझदारी और आत्मबल। जैसे एक किसान तब तक बेहतर फसल नहीं उगा सकता जब तक वह सूखा बाढ़ कीट और मौसम की मार को नहीं झेलता है, उसी तरह एक व्यक्ति तब तक सशक्त नहीं बन सकता जब तक वह जीवन की मुश्किलों से दो चार नहीं होता है। विफलता इंसान की सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। विफलता एक ऐसा अनुभव है जो हमें हमारी गलतियों से परिचित कराता है। कोई भी महान व्यक्ति बिना असफल हुए सफलता तक नहीं पहुंचता। जैसे बात थॉमस एल्वा एडिसन की कर ली जाए, उन्होंने हजारों बार बल्ब बनाने की कोशिश की पर वो कई बार फेल हुए, पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अंत में उन्होंने इतिहास रच दिया। हमारी असफलताएं हमें यह सिखाती हैं कि हमें कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। वे हमें मानसिक रूप से और अधिक सशक्त बनाती हैं ताकि अगली बार हम पहले से बेहतर प्रयास करें। दुख और पीड़ा आत्मा की परीक्षा होती है। जब जीवन में दुख आता है तब हमें सबसे ज़्यादा आत्म मंथन करने का अवसर मिलता है, हमें खुद को जानने का अवसर मिलता है। दुख के क्षणों में हमें लगता है कि अब क्या करें, परंतु यही क्षण हमें अपने भीतर झांकने का मौका देता है। खुद को हम समझते हैं और जान पाते हैं कि हमारी असली ताकत क्या है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन के सबसे अंधकारमय दौर से निकलकर एक नई रोशनी की ओर बढ़ते हैं। यह पीड़ा ही है जो हमें अंदर से करुणा सहानुभूति और सहनशीलता जैसे गुणों को जन्म देती है। यह हमें केवल अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचने के लिए प्रेरित करती है। समय और धैर्य हमारे जीवन का सबसे बड़ा गुरु होते हैं। कई बार हमें लगता है कि समय हमारे साथ अन्याय कर रहा है, लेकिन जब हम समय के साथ बहते हैं धैर्य रखते हैं तो वही समय हमें सच्ची सीख और मजबूती देता है। जैसे जैसे समय बीतता है हम उन परिस्थितियों को समझते हैं जो कभी हमारे लिए पहाड़ जैसी लगा करती थी। समय हमें सिखाता है कि कुछ भी अस्थायी नहीं है हमारे जीवन में, ना ही दुख ना ही सुख और ना ही कुछ इंसान। यह समय ही हमें मानसिक स्थिरता देता है। परिवर्तन विकास की आवश्यकता है, क्योंकि बिना परिवर्तित हुए आप अपने जीवन को परिवर्तित नहीं कर सकते। जीवन में हर बदलाव चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा हमें कुछ सिखाता है। बदलाव से डरना नहीं चाहिए बल्कि उसे गले लगाना चाहिए, क्योंकि हर बदलाव के पीछे कोई न कोई कारण होता है।
यह हमें नया दृष्टिकोण, नई दिशा, नई ऊर्जा देता है। जैसे सांप अपनी पुरानी केचुली छोड़कर नई त्वचा को धारण करता है, और वैसे ही हमें भी समय समय पर अपने विचारों और अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ता है ताकि हम और बेहतर बन सकें। संबंधों का टूटना आपको आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाने का मौका देता है। कई बार हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो हमारा साथ छोड़ देते हैं। शुरुआत में हमें यह बहुत तकलीफ देता है, लेकिन धीरे धीरे हमें समझ आता है कि यह हमें खुद पर निर्भर रहना सिखाता है। जब हम अपनों के बिना जीना सीख लेते हैं, तब हम सच में बहुत मजबूत बन जाते हैं। रिश्तों का टूटना हमें यह भी सिखाता है कि हमें किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए और किस हद तक करना चाहिए। यह अनुभव हमें समझदार और आत्मनिर्भर बनाता है। तो कभी भी आपके जीवन से कोई जाए तो आप परेशान मत होइएगा। बस ये समझिएगा कि उस इंसान का समय आपके जीवन में बस इतना ही था, और बस भगवान पे सब कुछ छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। असुरक्षा और डर। असुरक्षा और डर शक्ति का स्रोत होते हैं। डर और असुरक्षा मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, लेकिन यही हमारे सबसे अच्छे मार्गदर्शक भी होते हैं। जब हम डर का सामना करते हैं तो हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और यही प्रक्रिया हमें भीतर से मजबूत बनाती है। जैसे एक बच्चा जब पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो उसे डर लगता है कि वो गिर जाएगा, लेकिन जब वह बच्चा उस डर को पार कर लेता है तो वो उस साइकिल को चलाना सीख जाता है। फिर वो स्वतंत्र होकर उस साइकिल चलाने का आनंद लेता है। आपकी सकारात्मक सोच। जी हाँ, हमारी सकारात्मक सोच हमारी मानसिक शक्ति की कुंजी होती है। हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना आसान तो नहीं होता, लेकिन यह वही गुण है जो किसी भी व्यक्ति को असाधारण बनाता है। जब हम बुरे समय में भी आशा की किरण को खोजते हैं, देखते हैं, तभी हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। सकारात्मक सोच हमें केवल ताकत नहीं देती, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरणा देती है। आत्मबोध। आत्मबोध असली ताकत की पहचान है। जब हम जीवन के उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, तब हमें अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। हम अपने अस्तित्व, अपने उद्देश्य और इच्छाओं को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। आत्मबोध ही असली ताकत होती है इंसान की। जब आप अपने आप को समझ जाते हैं, तब आप जीवन में सही स्टेप लेना शुरू करते हैं। जब व्यक्ति अपने आप को पहचान लेता है, तब वह किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। हर एक अनुभव एक अध्याय होता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या फिर बुरा, एक कहानी की तरह होता है जो हमारे जीवन की किताब में दर्ज होता है। और हर कहानी हमें कुछ सिखाती है, हमें गढ़ती है, हमें एक नया शेप देती है, हमें मजबूत बनाती है। और जब हम पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हर घटना, हर मोड़, हमें मिलने वाला हर दर्द और हर खुशी ने आज हमें ऐसा इंसान बनाया है। तो इस बात से निष्कर्ष ये निकलता है कि जब भी अगली बार जीवन में कोई भी मुश्किल आए तो घबराना मत। उसे यह सोचकर अपनाना कि यह भी एक अवसर है सीखने का, समझने का, मजबूत बनने का, अपने आप को जानने का। याद रखिए, लोहे को भी तब तक गर्म करके उस पर हथौड़ा मार कर उसे आकार दिया जाता है जब तक कि वह मजबूत तलवार में बदल नहीं जाता। तो हर चीज़ जो आपके जीवन में घटित हो रही है, वह आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपको बनाने के लिए आई है। तो इसलिए कभी भी हताश, निराश मत होइएगा। ये जो भी हो रहा है आपको मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। और आप सभी का धन्यवाद। आप सब, उम्मीद है कि आप सब खुश होंगे।